Hello friends, my name is Amit and you are watching Tech Gardening. So friends, आज हम बात करेंगे कि हम अपने पौधों को मॉनसून के सीज़न के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं। उन पौधों को हम मॉनसून के अकॉर्डिंग किस तरह से बना सकते हैं ताकि उनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए और मॉनसून का सीज़न, रेनी सीज़न आपके पौधे को नुकसान ना दे। तो आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिससे हमारा पौधा मॉनसून के सीज़न में और अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा, हमारा पौधा और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहली बात का ध्यान तो ये रखना है कि जो हमारी मिट्टी का लेवल है और जो हमारे पोट का लेवल है, इन दोनों के लेवल का बीच में कम से कम 1 इंच का गैप तो रहना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हमारी बरसात होती है, बरसात के मौसम में, तो हमारी मिट्टी, अगर हमारा पोट और मिट्टी का लेवल 1 इंच रहेगा तो हमारी मिट्टी गमले से बाहर नहीं बहेगी। आप 1 इंच अगर ना चाहें तो 1.25 इंच या आधा इंच भी इसका गैप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 इंच या 1.5 इंच इन दोनों के बीच का गैप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मानसून के सीज़न में ये तैयारी तो ज़रूर कर लीजिए अपने पौधे के लिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपके पौधे में एक चीज़ का खतरा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि ओवर वाटरिंग आप नहीं करेंगे लेकिन बरसात तो कर देगी ना, तो आपके पौधे में ओवर वाटरिंग का खतरा एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ओवर वाटरिंग करने के कारण क्या होता है कि हमारे जो पौधा है, जो कि अभी अच्छा खासा है, तो क्या होगा कि इसकी जो रूट्स होंगी वो सड़ने लग जाएंगी, और अगर आपके रूट्स सड़ जाएंगे तो आपका पौधा तो ख़त्म होना ही होना है। तो आप इस दोनों के गैप का कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच तो रखिए ही। हमें अपनी दूसरी तैयारी क्या रखनी है कि जो हमारा ड्रेनेज होल होता है गमले के नीचे, वो वेल ड्रेन्ड होल होना चाहिए। उसमें जैसे कि क्या होगा कि अगर हमारा होल सही नहीं होगा तो हमारी मिट्टी में पानी रुकेगा तो हमारी जड़ें सड़ेंगी। तो हमारा वो होल एक प्रॉपर वेल ड्रेन्ड होल होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि एक छोटा सा पोट में मैंने अभी एलोवेरा सेपरेट करके लगाया था कुछ दिन पहले ही। तो क्या है कि जो हमारा ये होल है, तो ये हमारा वेल ड्रेन होल है। इसमें क्या होता है कि पानी हमारा रुकता नहीं है, और आप देख सकते हैं कि एलोवेरा की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। मैंने सिर्फ एक यही वाला पौधा लगाया था और ग्रोथ के कारण ही देखिए कितने सारे पौधे निकल आए हैं। तो मानसून के सीज़न में ये दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पौधे का, आपके गमले का होल जो होता है वो वेल ड्रेन होल होना चाहिए। हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण तैयारी क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमारा एक क्रोटन का प्लांट है, तो क्रोटन के प्लांट में हमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी होती है। तो आप चाहें तो इस प्लांट को एक ऐसे एरिया में रख दें जो ओपन टू एयर ना हो। तो क्या होगा कि बारिश होगी तो इस पर हमारी बारिश का इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। और जैसे कि एक पौधा ये भी होता है हमारा स्नेक प्लांट भी हमारा ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और इस मिट्टी को जो होता है, जितना हम कम पानी देते हैं उतना ही हमारा पौधा और अच्छा, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। तो हमें ऐसे प्लांट्स को एक ऐसे एरिया में रख देना होता है जो एरिया हमारा ओपन टू स्काई, ओपन टू एयर नहीं होगा। हमारे जो एलोवेरा का प्लांट होता है, इसको भी कम पानी की ही ज़रूरत होती है, तो आप चाहें तो इसको भी एक अच्छे खासे सेफ एरिया में रख दीजिए। आप इसको छत के नीचे रख दीजिए या कोई टिन शेड एरिया के नीचे रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि बारिश के पानी का इफेक्ट या बारिश का इफेक्ट इन पौधों पर नहीं पड़ेगा और आपके पौधे अच्छे खासे बने रहेंगे। लेकिन आप इस मेथड को स्किप कर सकते हैं अगर आपकी सॉइल एक वेल ड्रेन्ड सॉइल है और जो आपका होल है, जो गमले का नीचे का होल है, वो अच्छा खासा है कि अगर आपके गमले में पानी नहीं रुकता है, आपकी मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, तो आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिए। आपको फिर कोई खतरा नहीं है। आपका पौधा चाहे ओपन टू एयर रहे, चाहे किसी शेडी एरिया या किसी टिन शेड के नीचे रहे, तो आपको इस खतरे से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी सॉइल अच्छी खासी वेल ड्रेन है। हमें अपनी अगली तैयारी क्या रखनी होती है, जैसे कि हमारा पुदीने का प्लांट है, तो हमें क्या करना होता है, हम चाहें तो इस प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग मतलब छटाई। हम अपने अगर पौधे की छटाई करेंगे तो बरसात के मौसम में ये पौधा और भी अच्छा खिल के अपनी और ग्रोथ बढ़ाएगा। तो हम चाहें तो अपने किसी भी प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि बरसात के मौसम में नए नए लीव्स आते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं।
हमारे प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हम चाहें तो अपने पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अपनी अगली तैयारी क्या रखनी होती है कि जो हमारी सॉइल होती है हम उस पर फर्टिलाइज़र डाल दें। फर्टिलाइज़र डालने से क्या होगा कि जैसी बारिश होगी तो जो हमारा फर्टिलाइज़र के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो हमारे सॉइल में धीरे धीरे करके जाते रहेंगे, और अगर हमारे रूट्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी बरसात के मौसम में। तो हम अपने पौधे को बरसात के मौसम में अगर फर्टिलाइज़र देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जड़ों तक फर्टिलाइज़र का जो न्यूट्रिएंट होगा वो सारा पहुंच जाएगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लेंगे और अपने प्लांट के चारों ओर ये फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, हमने देखिए कोई ज़्यादा खास फर्टिलाइज़र नहीं लिया है, हमने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लिया है और अपने प्लांट के चारों तरफ छिड़क दिया है उसको। तो अब क्या होगा कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे रूट्स तक पहुंचेंगे और हमारे प्लांट को बढ़ने का और अच्छा मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हमें अपनी सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी क्या रखनी होती है बरसात के मौसम में कि हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ती है रूटीन वाइज। चाहे आप वो रूटीन 3 दिन का बना लें, चाहे वो आप रूटीन 1 हफ्ते का बना लें, लेकिन आप अपनी मिट्टी में गुड़ाई जरूर करिए। क्योंकि क्या होता है बरसात के मौसम में कि अगर हमारी मिट्टी में थोड़ी भी नमी बनी रह जाती है 2-3 दिन तक, तो हमारी मिट्टी में ऑटोमेटिकली काई जम जाती है बरसात के मौसम में। अब ये काई क्या करती है कि हमारी मिट्टी में जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं या जो हम अपनी मिट्टी में गोबर खाद या जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कत देती है। उनको समझ लीजिए कि वो जड़ तक पहुंचने ही नहीं देती है, तो आपके फर्टिलाइज़र डालने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो हमें इस मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है बरसात के मौसम में। हमारे प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में ही बढ़ती है। उसमें नए नए लीव्स आते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आप जैसे कि हमने फर्टिलाइज़र डाला था, अब इस मिट्टी में हमने पहले से गुड़ाई कर रखी थी, उसमें काई भी नहीं लगी हुई थी, तो हमने इसको डायरेक्ट ही डाल दिया था। लेकिन अगर आपकी मिट्टी में काई लगी हुई है तो पहले आप उस मिट्टी की गुड़ाई करिए और उसके बाद फर्टिलाइज़र डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपका फर्टिलाइज़र का जो इफेक्ट होगा वो आपकी रूट्स तक बहुत जल्दी पहुँचेगा और आपकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। तो अब हम क्या कर लेंगे, अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। हमें गुड़ाई भी ऐसी करनी है कि हमारे रूट्स डैमेज ना हो। तो अब हमने गुड़ाई कर ली है, अब हम इसमें अपना फर्टिलाइज़र डाल देंगे। अब ये जो फर्टिलाइज़र होगा इसके न्यूट्रिएंट्स हमारी जो प्लांट की जड़ होंगी उन तक धीरे धीरे कर जितनी हमारी बारिश होगी उतने धीरे धीरे कर हमारी जो इनके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, जो आज हमने कुछ तरीके बताए, ये तरीके आपके प्लांट को बरसात के मौसम में और भी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे और आपके पौधे को मरने से, सूखने से भी बचाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।